Now let us discuss the second learning outcome. Describe the process to write, save and execute a Python program. So write, save and execute a Python program, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे पाइथन में आप आईडीएलई पे जाते हैं तो आप, ये तो हमने प्रीवियस लर्निंग आउटकम में देख ही लिया था कि हम सीएलआई के थ्रू भी प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करा सकते हैं डायरेक्टली, और आईडीएलई के थ्रू भी। लेकिन आईडीएलई में हमने क्या देखा था कि जो शेल है उस पर हमने डायरेक्ट प्रोग्राम लिखा था, एंटर प्रेस किया था और आउटपुट आ गया था। लेकिन हम यहाँ क्या सीखने जा रहे हैं इन दिस लर्निंग आउटकम, कि अगर हम न्यू विंडो में प्रोग्राम को टाइप करते हैं, मतलब राइट करते हैं, उसको सेव करते हैं सिस्टम में, और उसके बाद अगर हम उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ये बात समझ में आ गई। आइए तो मैं आपको कुछ यहाँ पे चीजें शो करता हूँ एज एन स्क्रीनशॉट, और कैसे कैसे विंडोज हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसको वन बाय वन यहाँ पे हम समझेंगे। तो पहले मैं स्टेप्स लिख भी दे देता हूँ, फिर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मतलब और वाइस वर्सा, हम कोई सा भी काम कर सकते हैं, बट लेट मी राइट द स्टेप्स फर्स्ट। So dear student, now you have to follow the steps to write, save and execute a Python program. कौन कौन से स्टेप वन में क्या करेंगे? You have to open a new file in IDLE. Open a new file in IDLE. सेकेंड के केस में आप क्या करेंगे? You have to write the instructions, और the set of instruction is called a program. उसके बाद you have to save. क्या करेंगे आप? उसके बाद आप सेकेंड थर्ड स्टेप में आप सेव करेंगे दिस फाइल को विद अ फाइल नेम हैविंग द एक्सटेंशन .py। जैसे आप अगर सी में प्रोग्राम बनाते हो तो उसको .c एक्सटेंशन से सेव करते हो, C++ में बनाते हो तो .cpp से सेव करते हो। इन द सेम वे अगर हम पाइथन में प्रोग्राम बनाने हैं तो उसको किससे सेव करेंगे? वी विल सेव इट बाय द एक्सटेंशन .py। किससे करेंगे? .py से। ऐसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने एक्सटेंशन है टू सेव द प्रोग्राम। या जैसे आप देखते हो वर्ड फाइल बना रहे हो तो .doc डॉक्यूमेंट फाइल हो जाएगी, पीडीएफ फाइल बना रहे हो तो .pdf से, इमेज फाइल बना रहे हो तो .gpg। तो जिस टाइप की आई मीन यू कैन से कि जिस एक्सटेंशन को जो एडिटर सपोर्ट करता है आप उसी को यूज करते हैं। अब आपने क्या करेंगे लास्ट में? यूज आईडीएलई टू रन द प्रोग्राम। तो आईडीएलई से डायरेक्टली रन भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो प्रेस F5। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आप डायरेक्टली F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए ये जो स्टेप्स हैं, आइए इन स्टेप्स को मैं आपको एग्जैक्टली जो एनवायरनमेंट है पाइथन आईडीएलई का उस एनवायरनमेंट में रिप्रेजेंट करता हूं। आइए समझते हैं कि पाइथन एनवायरनमेंट में ये कैसे विजिबल होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो जब आप पाइथन आईडीएलई के एनवायरनमेंट को ओपन करेंगे तो जब आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल, एक न्यू विंडो आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा? अनटाइटल्ड। और देखिए ये स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है कि अनसेव्ड है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है? अनसेव्ड है। इट इज रिप्रेजेंटिंग कि भाई ये आपकी फाइल पे आपने क्लिक किया और ये अनटाइटल्ड फाइल ओपन होगी और उसमें स्टार लगे हुए, स्टार रिप्रेजेंट अनसेव्ड। तो आपने यहाँ पे देखा जी जो आपका स्टार है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसेव्ड। अभी ये सेव नहीं है। जैसे आप उसको सेव कर देंगे स्टार रिमूव हो जाएगा, और आपने इसको कोई नाम भी नहीं दिया है, तो न्यू फाइल है। अब आप क्या करेंगे? यू हैव टू राइट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो स्टेप्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम इंस्ट्रक्शन। पाइथन प्रोग्रामिंग में जो भी चीज आप इनपुट कराते हैं इट इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। किसकी फॉर्म में इनपुट होती है? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इनपुट इज अ फंक्शन, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे इन डिटेल। इनपुट एक फंक्शन है और उससे जो वैल्यूज इनपुट होती है वो हमेशा किस टाइप की होती है? स्ट्रिंग। तो जिस टाइप के डाटा के लिए आप उन्हें यूज करना है उस डाटा टाइप में उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मुझे 3 नंबर्स का मिनिमम फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और तीनों इंटीजर नंबर्स हैं, तो मैंने क्या किया? उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले का यूज करके x की वैल्यू इनपुट कराएंगे आप x, ये मैसेज की फॉर्म में आएगा क्योंकि डबल फॉन्ट में है, और ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटीजर में। फिर आपने सिमिलरली आपने y को इनपुट कराया, ये डबल कोट वाला मैसेज एज इट इज डिस्प्ले होगा जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और वो वैल्यूज XYZ को असाइन हो जाएंगी। फिर हमने क्या किया? प्रिंट किया। प्रिंट का एक डिस्प्ले फंक्शन है जो आउटपुट के लिए यूज होता है, और डबल कोट में आएगा मिनिमम ऑफ XY, Z इज। तो जो भी आप मैसेज डबल कोट में देंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। आप चाहते हैं जी आप लिख दें जी मिनिमम इज, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आपने लिखा जी मिनिमम ऑफ XY एंड Z इज इक्वल टू की जगह आप ना भी लगाए तो इक्वल टू नहीं आएगा, तो डबल कोट में जो भी देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ये मिनिमम यहाँ पे एक लाइब्रेरी फंक्शन है। क्या है ये? दिस इज अ लाइब्रेरी फंक्शन, और यू कैन से इनबिल्ट फंक्शन। जो मिनिमम है ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। अभी जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम खुद से लर्न करेंगे, प्रोग्रामिंग में हम खुद से लर्न करेंगे
अपने फंक्शंस बनाना भी, बट इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन और यू कैन कॉल इट एज प्री डिफाइंड। क्या बोल सकते हो आप इसको? प्री डिफाइंड भी बोल सकते हो। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या होगा, ये जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जी, ये इनबिल्ट है, ये यू कैन से प्री डिफाइंड है। देयर आफ्टर ये मिनिमम एक्स और वाई और जेड की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले कर देगा। क्या कर देगा? उसको डिस्प्ले कर देगा। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। आइए देखते हैं। तो ये अब हमें इस प्रोग्राम को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सो टू सेव, आप फाइल में जाके भी सेव का ऑप्शन आता है और यू कैन यूज द कमांड एज वेल। सेव करने के लिए यू कैन राइट इट एज कंट्रोल एस, एक साथ आपने प्रेस कर दिया। या अगर आप सेव एज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एस। तो आप एक नई विंडो, आप जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या जा रही है, पाइथन पाइथन 3.10.4 जो भी जिस वर्जन पे भी था उस नाम का फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी। जब आपने इंस्टॉलेशन किया होगा आपने सेव कर दिया इसका नाम min.py। ठीक है, इस एक्सटेंशन से आपने सेव कर दिया, दिस इज योर फाइल नेम। अब जो अनटाइटल्ड था वो रिप्लेस हो जाएगा वहां पे किससे? min.py से, इस क्योंकि अब ये फाइल का नेम हो गया। यू कैन सेव दिस फाइल एनीवेयर इन योर कंप्यूटर, इट्स अप टू यू। तो जब ये सेव होगा, नाउ योर न्यू विंडो विल ओपन और आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम का नाम जो पहले अनटाइटल्ड था, नाउ इट बिकम्स min.py और इसमें स्टार नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये प्रोग्राम सेव्ड है। लेकिन कुछ भी अगर करेक्शन करेंगे तो इमीडिएटली वहां पे स्टार आ जाएगा और वो स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा कि उसके बाद से कुछ ना कुछ अनसेव्ड कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल है। ये बात समझ में आ गई। तो ये min.py आया और ये कहां पे सेव है इसका पूरा पाथ भी आ रहा है। आपके कंप्यूटर में कहां सेव है ये भी पूरा पाथ आ रहा है। अब आती है बात इसको एग्जीक्यूट करने की। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट या रन, देखिए दोनों चीजें हैं, आप उसके लिए टर्म एग्जीक्यूट भी यूज कर सकते हैं और यू कैन आल्सो यूज रन। ठीक है जी। जब आप यहां पे देखेंगे कि ये जो रन है, दिस इज अ रन। अब आप इस रन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रन। तो जब इस रन पे क्लिक करेंगे, आइए देखते हैं, तो डायरेक्टली भी आप उसको क्लिक करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रन करा सकते हैं, या F5 प्रेस करके भी रन करा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लर्निंग आउटकम में बता चुका हूँ जी। फाइल है, एडिट है, मल्टी विंडोज है और यू कैन से ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप रन में जाएंगे तो रन मॉड्यूल के लिए आप डायरेक्टली F5 भी प्रेस कर सकते हो। रन एंड कस्टमाइज के लिए शिफ्ट F5 है। चेक मॉड्यूल करने के लिए ऑल्ट एक्स है। पाइथन शेल, जो आपका शेल प्रॉम्प्ट है उस पर जाने के लिए फिर आप पाइथन शेल में भी जा सकते हो। आपने क्लिक किया और रन हो गया। तो रन होने के बाद क्या होगा, देखिए जो अंदर वाली विंडो है, कंट्रोल वापस किस पे आ जाएगा, इंटरप्रेटर कहां पे भेज देगा, जिस पे मैंने डबल टिक किया है। और वहां पे क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन आपने लिखा है कि इनपुट एक्स, वहां पे वैल्यू आएगी। आपको पहली वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आपका प्रोग्राम एरर फ्री, अगर एरर होगा तो कैप की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एरर है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ओनली। तो इस केस में हमने देखा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो आप इस पे आ गए तो आपके पहले इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा होता है? एंटर एक्स। तो आप एक्स की वैल्यू को एंटर करेंगे, फिर आप एक्स इनपुट एंटर करेंगे तो आपसे वो मांगेगा एंटर वाई, फिर वो आपसे एंटर जेड, तीनों वैल्यू आप इनपुट कराएंगे। जैसे अभी तो आ रहा है एंटर एक्स, आप एक्स की वैल्यू दे देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। मान लिया आपने एक्स की वैल्यू दे दी 5, कितनी दे दी? 5, और आपने एंटर की प्रेस कर दी। अब क्योंकि जो सेकंड इंस्ट्रक्शन था आपका, जो आपने सेकंड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में यूज किया है, वो किसके लिए? एंटर वाई के लिए। किसके लिए? एंटर वाई के लिए। तो यहां पे मैसेज आएगा जी एंटर वाई से, आपने एंटर वाई करा दिया 1, फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो तब ये थर्ड इंस्ट्रक्शन को देगा और थर्ड इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा? एंटर जेड से, जेड में आपने दे दिया जी 10, फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे आप 10 देंगे और एंटर करेंगे तो ये आपको जो भी मैसेज आपने इसके अंदर डिस्प्ले किया होगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और उसके आगे वैल्यू आ जाएगी मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ, जैसे जैसे आपने लिखा होगा, जहां कॉमा लगाया है, कैप्स लॉक में यूज किया, एज इट इज डिस्प्ले होगा, दिस इज ए मैसेज। तो यहां पे क्या आएगा? मिनिमम ऑफ, मैं देखता हूं MIN लिखा है या मैंने पूरा लिखा है? मैंने पूरा लिखा हुआ, देखिए मैसेज में, तो एज इट इज पूरा यहां पे डिस्प्ले होगा। मिनिमम ऑफ एक्स वाई जे एंड जेड इज इक्वल टू, अब देखिए 5, 1 और 10 में मिनिमम क्या है? 1। ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा।
ये तो मैंने इसका एग्जीक्यूशन बताया, लेकिन अगर आप देखेंगे अगर आपने वैल्यूज डिफरेंट इनपुट कराई हैं, मान लिया आपने इस केस में जो वैल्यूज इनपुट कराई हैं 2 5 6, स्पेस देके भी आप शिफ्ट कर वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं, तो इन तीनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 2 5 6 का 2, तो इस तरीके से आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द वे टू राइट, save and execute a program with IDLE, Integrated Development and Learning Environment, जो कि Python के साथ by default installed है। So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome as well. Describe the properties of process to write, save and execute a Python program. So let's have a knowledge check.